दोस्तों, दो बच्चे एक साथ एक घर से निकला करते थे, लेकिन दोनों की स्थिति इतनी डिफरेंट थी, इतना अंतर था कि जैसे धरती और आसमान। एक बच्चा उसी घर से टूटी फूटी साइकिल जिसमें की जंग लगी हुई थी, फटी हुई ड्रेस, फटे हुए जूते, फटा हुआ बैग लेके स्कूल के लिए निकला करता था। और उसी के साथ में दूसरा बच्चा जो कि महंगी ड्रेस, महंगे जूते, महंगा बैग और डेली स्कूल मर्सिडीज गाड़ी से जाया करता था। उसके आगे पीछे नौकर लगे रहते थे बैग उठाने के लिए, जूते उतारने के लिए। लेकिन दूसरा बच्चा जो था उसके पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था उसको देख के कि उसको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। लोग मजाक बनाते थे, अरे भाई नरेगा रेगा में कहीं काम करो, कहाँ स्कूल जाते हो, तुम भी पढ़ाई करोगे, तुम भी कलेक्टर बनोगे, डीएम बनोगे। लेकिन उस बच्चे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और इस बच्चे की सभी लोग तारीफ करते थे जिसके पास में महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगा बैग था, मर्सिडीज गाड़ी से जाता था कि देखना एक दिन ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, एक दिन देखना चैंपियन बनेगा। लेकिन वक्त आगे बढ़ता है, एक समय ऐसा भी आ जाता है कि जिसके लोग मजाक बनाते थे उसी के सामने लोग जाने में डरते हैं। लोगों को लगता है कि मैं सामना कैसे करूं, मैं कैसे जाऊं। आखिर में दोस्तों, वो बच्चा कौन बन गया था जिसके सामने भी लोग जाने से डरते थे, जो लोग मजाक बनाते थे। जब इस कहानी को पूरा आप सुनेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चलिए आपको इस पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम अशोक था, जिनके पास में बहुत रुपया, पैसा, धन संपत्ति थी, महंगी महंगी गाड़ियां थी, नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। उनकी शादी एक मीना नाम की लड़की से होती है। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। दोस्तों, 2 साल का वक्त बीतता है अशोक की और मीना की जिंदगी में। एक और नई खुशी ने एंटर की। एक बेटा हो जाता है। बेटा हो जाता है तो ये और भी ज्यादा पति पत्नी खुश हो जाते हैं कि देखिए भगवान ने मुझे एक बेटा दे दिया। बेटे का नाम मोहन रखते हैं खुशी के साथ में। वक्त आगे बढ़ने लगता है, बेटे का लालन पालन बड़ी खुशी के साथ में होने लगता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों 2 साल का समय बीतता है शादी के इनके और बेटा हो गया था, उसके बाद सिर्फ 2 ही साल का समय बीतता है कि अशोक जो बिजनेसमैन थे, इनको एक दूसरी लड़की पसंद आने लगती है जिसका नाम सीमा होता है। और जब सीमा पसंद आने लगती है तो इन्होंने अपनी पहली पत्नी मीना को बिल्कुल भी देखना भालना बंद कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। यहां तक कि सीमा के साथ में ही समय बिताना और सीमा के कहने पे अपनी पहली पत्नी को मारना, पीटना, दिन रात सताना, ना अपने बेटे को देखना। यानी कि जो अशोक बिजनेसमैन थे उनका पूरी तरह से दिमाग बदल जाता है और वो बस उसी लड़की के चक्कर में घूमते रहते हैं। जब पत्नी मीना जानती है तो मीना बहुत रोती है, परेशान होती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप शादीशुदा हैं, आपका एक बेटा है, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, आप ऐसा ना करो। जब पत्नी रोकती है तो अशोक को ये भाता नहीं है। अशोक अपनी पत्नी को इतना मारने लगते हैं, इतना मारने लगते हैं और घर से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। कहते हैं जा तू यहां से निकल जा, इस बच्चे को भी ले जा, हम उससे शादी करेंगे जिसको हम चाहते हैं, हम सीमा से शादी करेंगे। दोस्तों, पहले तो पत्नी समझाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन जब पत्नी को ये लगने लगता है कि आप मेरा पति रुकने वाला नहीं है, अब इसको हम समझा नहीं सकते हैं, तो पत्नी कहती है कि हम एक बेटा को लेके आपके होते हुए हम कहाँ पे जाएंगे, आप ऐसा करो कि आप शादी कर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे एक छोटा सा कमरा दे दो, उसी में अपना गुजारा कर लेंगे, अपने बेटे को पाल पोस लेंगे, हम कहाँ पे भटकेंगे जाके, बस मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाए और उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, जब ये विनती करती है तो अशोक मान जाता है और अशोक एक टूटा फूटा कमरा जो ज्यादा अच्छा भी नहीं था वही दे देता कि चल इसमें तू अपने बेटा के साथ में रह, चल के 2 वक्त का राशन पानी मिल जाएगा, उसी से अपना गुजारा करना, बाकी मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने की कोशिश न करना। दोस्तों, मीना अपनी किस्मत को समझकर, अपने नसीब को समझकर अपने बेटे को लेके उसी टूटी फूटे कमरे में अपना गुजारा करने लगती है। और ये अशोक क्या करता है कि वो जो सीमा नाम की लड़की जो पसंद थी उसके साथ में शादी करके घर पे ले आता है। अब भाई अशोक के पास में पैसा था तो दूसरी पत्नी मौज मस्ती करती है और खूब खर्चा करती है, दिन रात महंगी मर्सिडीज गाड़ियों से घूमती है, एंजॉय। वक्त और आगे बढ़ता है दोस्तों, अशोक की जो दूसरी पत्नी सीमा थी उससे भी एक बेटा हो जाता है। इनकी जिंदगी में और खुशियां आ जाती हैं। पहले भी पत्नी पसंद थी सीमा,
दूसरा बेटा हो जाता है, बढ़िया जिंदगी कटने लगती है। अब भाई अशोक के पास में पैसा था, तो जो दूसरा बेटा है उसका खूब अच्छे से लालन पालन होने लगता है। सीमा अपने बेटे का नाम खुशी से ब्रजेंद्र रखती है और कहती है कि देखना मेरा बेटा महंगे महंगे कपड़े पहनेगा, महंगी गाड़ियों में घूमेगा, एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। सारी सुख सुविधाएं सीमा और अशोक उस बच्चे को, ब्रजेंद्र को देने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जब 2-4 साल का समय बीत जाता है, दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाने लायक हो जाते हैं, तो ये दोनों बच्चे जब घर से एक साथ स्कूलों के लिए निकला करते थे तो इनकी स्थिति में इतना अंतर हुआ करता था कि जो भी देखता था वो देखता ही रह जाता था। जो मोहन था वो अपनी टूटी फूटी साइकिल लेके, जिसमें जंग लगी हुई होती थी, उसको लेके निकलता था। जूते भी फटे हुआ करते थे, कपड़े भी फटे, ड्रेस भी फटी, बैग भी फटा, क्योंकि कुछ नहीं। माँ जो थी वो दूसरे के घर में काम करती थी, उसी से अपने बच्चे के लिए किताबें, बच्चे का एडमिशन करवा देती थी। बाकी पिता जो था, पति जो था, वो कुछ नहीं देता था। लेकिन जो दूसरा बच्चा ब्रजेंद्र था, उसके पास तो भाई पैसा था, उसकी माँ और पिता के पास में, तो वो महंगी महंगी गाड़ियों से स्कूल जाता था, महंगे जूते ब्रांडेड, महंगा बैग बढ़िया ब्रांडेड, ये सारी चीजें लेके जाता था। लेकिन मोहन जो था उसने कभी भी अपनी माँ से शिकायत नहीं की, कभी भी उसने ये नहीं कहा कि माँ उसके पास में ये है, ब्रजेंद्र के पास में, मेरे पास में ये क्यों नहीं है, कभी शिकायत नहीं करता था। और वक्त आगे बढ़ता है दोस्तों, कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि अरे, मोहन से कहते थे कि भाई नरेगा रेगा में कहीं काम करो, किसी घर में नौकरी करो, जाके डीएम बनोगे, पढ़ाई करके कलेक्टर बनोगे। लेकिन मोहन किसी से कुछ नहीं कहता था और उसकी सभी लोग तारीफ करते थे जो ब्रजेंद्र था कि देखना एक दिन ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। दोस्तों यूं वक्त आगे बढ़ता जाता है, मोहन दिन रात मेहनत करता है, जरा सी रोशनी में दिन रात पढ़ाई करता है, रात भर पढ़ता है। मोहन के मन में बहुत बड़े सपने, अपनी माँ से कहता है कि माँ चिंता ना करो, क्योंकि मोहन को सारी परिस्थिति के बारे में मालूम था कि मेरे पिता ने कैसी मेरे माँ को अलग कर दिया। अपनी माँ को समझाने लगता है कि माँ एक दिन देखना हम बड़े आदमी बनेंगे, हमारी किस्मत भी बदलेगी, चिंता ना करो, अपनी माँ को समझाया करता था। वो बच्चा मोहन हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा को पास कर लेता है, जैसे तैसे इंटर को क्रॉस कर लेता है। अब आगे की जो पढ़ाई होनी थी वो तो शहर में होनी थी, उसके लिए पैसा ही नहीं। मोहन अपनी माँ से कहता है कि माँ अब हम क्या करें, कैसे हम आगे की पढ़ाई करें, मेरा सपना है कि मैं बहुत बड़े पोस्ट पे जाऊं। माँ कहती बेटा मेरे पास भी कुछ नहीं है। लेकिन दोनों माँ बेटा विचार बनाते हैं और शहर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों शहर में जाके ये जो मोहन था अपनी माँ के साथ में, माँ के सहयोग के साथ में चाय की दुकान खोल लेता है और वो चाय की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। उससे जो पैसा मिलता है उससे वो अपना खर्च, अपना पढ़ाई लिखाई का खर्च जो भी था वो चलाने लगता है। बड़ी कठिन समस्याओं से गुजरते हुए मोहन अपने दिनों को काटने लगता है और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखता है। अब दोस्तों मोहन को ब्रजेंद्र के बारे में कुछ नहीं मालूम और ब्रजेंद्र को मोहन के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि एक शहर में रहता है, एक गांव में रहता है, कौन क्या करता है किसी को कुछ नहीं मालूम। अब बीच में लगभग 10 सालों का समय बीत जाता है। एक दिन की बात है कि एक आदमी अपने हाथ में एक अखबार पढ़ते हुए चला आ रहा है और बड़ा हैरानी से दूसरे लोगों से कहता है कि यार अपने गांव का कोई लड़का है जो आईपीएस अधिकारी बना है, लेकिन अपने गांव का कौन हो सकता है। वैसे तो हम सबको जानते हैं जो शहर में पढ़ाई करते हैं, लेकिन कौन है समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। लेकिन न्यूज़पेपर में ये भी लिखा था कि कल दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन है, जहां पे जो नए सिलेक्टेड युवा हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, आईपीएस अधिकारी बने हुए, बड़ी पोस्टों पे गए हुए हैं, उनका सम्मान होगा। जो बहुत कठिन परिस्थितियों से निकल के आए हैं और इतने बड़े पोस्ट पे पहुंचे हैं, उनका सम्मान किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। आप सबकी निगाहें कल के लिए तैयार है कि भाई कल टीवी में देखेंगे कि कौन वो अपने गांव का लड़का है जो आईपीएस अधिकारी बन गया। दोस्तों अगला दिन होता है, सभी लोग नजरें गड़ा के टीवी के सामने बैठ जाते हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन हुआ जहाँ पे सारे युवाओं को इनवाइट किया गया सबका सम्मान करने के लिए, क्योंकि आईपीएस अधिकारी बनना, बड़े पोस्ट पे पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। तो वहां पे बड़े बड़े नेता, मंत्री, सारे लोग इकट्ठे होते हैं। दोस्तों जब अगला दिन होता है तो सभी लोग जब टीवी के सामने बैठ गए तो जब वो कार्यक्रम शुरू होता है, उसकी शुरुआत होती है, तो मंत्री लोगों को बुलाया जाता है, लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। इसके बाद में उन युवाओं को भी बुलाना शुरू किया जाता है जिनका सिलेक्शन हुआ बड़े पोस्टों पे। उनका सम्मान किया जाता है, माल्यार्पण किया जाता है, बधाई दी जाती है।
अब लोगों की निगाहें गड़े की सारे मतलब युवा आ चुके हैं। अब वो अपने गांव का कौन सा बचा हुआ है जो अभी तक आया नहीं, उसी का सब इंतजार कर रहे, उसी को देखना चाह रहे हैं। अचानक से अनाउंसमेंट होता है और मोहन को बुलाया जाता, आईपीएस अधिकारी मोहन सिंह। दोस्तों, जब मोहन सिंह के बारे में और मोहन सिंह के गांव के बारे में बताया जाता है कि फला गांव का रहने वाला युवा लड़का है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष झेला, चाय बेच के आईपीएस अधिकारी बना। जब दोस्तों मोहन को सामने स्क्रीन पे, टीवी पे लोग देखते हैं तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात हैरान करने वाली कि मोहन के जो पिताजी थे अशोक, बहुत बड़े बिजनेसमैन, मोहन की सौतेली माँ सीमा, मोहन का सौतेला भाई ब्रजेंद्र जो पैसों पे ऐश करता था, सब के सब टीवी पे बैठे हुए थे ये नजारा देखने के लिए। आखिर में वो लड़का है कौन जो अधिकारी बना। वो सब मोहन को जब देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। उनको भरोसा नहीं था कि ये आईपीएस अधिकारी कैसे बन गया। उनको तो ऐसा लग रहा था कि कहीं चाय बेच रहा होगा, कहीं सब्जी का ठेला लगा रहा होगा। उनको ये नहीं मालूम था कि वहां पे पढ़ाई कर रहा है और ये कैसे पढ़ाई कर रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम था। लेकिन मोहन ने इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि बहुत बड़ा अफसर बन गया, आईपीएस अधिकारी बन गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मोहन को माइक दिया जाता है, मोहन के आंसू निकलने लगते हैं। जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए होते हैं सभी लोग रोने लगते हैं। मोहन फूट फूट कर रोने लगता है। मोहन अपनी स्थिति को बताने लगता है कि ऐसी परिस्थिति से हम निकल के आए हैं, मेरे पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी माँ ने दूसरे के घर में मजदूरी की, मेहनत की, मैंने चाय बेची, चाय बेच बेच कर मैंने पढ़ाई की और आज मैं बहुत बड़ा अफसर बना। दोस्तों, मोहन की कहानी को जो भी सुनता है वो रो देता। दोस्तों, मोहन की वहां पे बहुत ज्यादा तारीफ होती है, भव्य स्वागत किया जाता है, माल्यार्पण किया जाता है। लोग तारीफ करते हुए थकते नहीं है कि वैसे ही युवा कहते रहते हैं कि मेरे पास ये सुविधा नहीं, मेरे पास वो सुविधा नहीं है। जो कुछ करने के लिए ठानता है ना, कोई भी चीज, कोई भी समस्या उसको रोक नहीं पाती है। और इसका सीधा साधा उदाहरण है मोहन। फिलहाल दोस्तों, वहां पे मोहन को बहुत ज्यादा सम्मानित करके विदा किया जाता है। अब जब मोहन बहुत बड़ा अफसर बन गया तो मोहन को लगता है कि अब अपने गांव जाएं, अब अपनी माता से मिले, अब अपने पिता से मिले जिन्होंने कभी मुझे देखना भी पसंद नहीं किया। यहाँ तक कि मेरी माँ जो सौतेली माँ थी वो ताने मारती थी, मेरे पिता तो हमारी तरफ नजर भी नहीं करते थे, पर देखते भी नहीं थे। दोस्तों, 5 दिन के बाद में, ये जो प्रोग्राम था उसके 5 दिन बाद मोहन अपने गांव में आता है और एकदम सिंपल वेशभूषा में, क्योंकि मोहन को सरकारी गाड़ी वगैरह सब कुछ मिल गई थी, लेकिन वो सब मोहन लेके नहीं आया। अपनी माँ के साथ में सिंपल वेशभूषा में मोहन जब गांव पहुंचता है तो गांव के लोग जैसे ही देखते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं, सर झुकाने लगते हैं और कहते हैं कि अरे मेरे गांव का भगवान आ गया है। इतना लोग सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं। लेकिन जब मोहन अपने घर पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपने वहां पे पहुंचता है, उस घर पे पहुंचता है जहाँ पे उसके माता पिता सब रहते थे, दरवाजा खटखटाता है। लेकिन उसके पिताजी, उसकी माँ शर्म के मारे दरवाजा नहीं खोलते हैं कि कैसे हम मोहन का सामना करेंगे, कैसे उससे बोलेंगे। उनको मालूम पड़ गया था, किसी ने सूचना दे दी थी कि मोहन आ रहा है। लेकिन जब मोहन दरवाजा खटखटा के रह गया और कहा पिताजी खोलो, पहले हम आपके सामने आने के लायक नहीं थे लेकिन अब तो हम आपके सामने आने के लायक हैं। तब दोस्तों, मोहन के पिता जो अशोक थे वो दरवाजा खोलते हैं और सीने से अपने बेटा को लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और मोहन की जो सौतेली माँ थी सीमा, वो भी मोहन को गले लगा लेती है और कहती कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे हक को छीना, अधिकार को छीना और आज तुम्हें भगवान ने सारे अधिकार दे दिए, सब कुछ दे दिया, अब तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। और मैंने अपने बेटा को सारी सुख सुविधा देने की कोशिश की, अच्छी ज़िंदगी बनाने की कोशिश की, तो मेरा बेटा कुछ नहीं बन पाया, बल्कि जितना मैंने पैसा दिया अयास बाजू ज़्यादा हो गया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, सारे गलत काम करने लगा। पास में ब्रजेंद्र भी खड़ा हुआ था, वो भी नतमस्तक था और अपने भाई के सामने सर झुकाए खड़ा था, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। कह रहा था भैया मैंने सोचा कि सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं था फिर भी तुम बहुत बड़े आदमी बन गए। मुझे सारी सुख सुविधाएं मिल गई तो मैं अय्यास बाज बन गया, मैं गलत रास्तों पे चल दिया, मेरे गलत दोस्त बन गए। तो ऐसे करके दोस्तों वहाँ का माहौल बहुत ही गमगीन हो जाता है और जितने भी लोग देखते हैं गाँव के, तारीफ करते थकते नहीं है।
माँ की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि माँ ने भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था। मोहन की जो माँ थी, तो इस कदर दोस्तों जिस पे लोग हंसते थे वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। और कहते भी हैं कि जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। तो कभी भी अपना मन छोटा ना करना, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। अगर कुछ करना चाहते हो तो वो तुम कर लोगे, चाहे जैसे भी हो। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।